ना कि जो हलाला कर रहा है। शौहर और भाई और बाप, उस औरत हाँ। के भाइयों ने, फैमिली ने हर दफा हलाला को जो है वो एक्सेप्ट किया। उसका शौहर उसको 3 दफा तलाक बोल के मायके भेज देता था, और फिर महीने बाद जो है उनकी सुलह होती थी, और फिर से जो है उसको हलाला करना पड़ता था। ससुर के साथ भी कर लिया, जेठ के साथ भी, देवर के साथ भी। तो कोई और वो फिर कहती थी कि जब वो लोग मुझे देखते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे वो मोमेंट याद करवा रहे हैं जब उन्होंने मेरे साथ हलाला किया। बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया नूरीन जी, और आपने अपना पॉइंट रखा और बड़ी बेहतरीन सी पोएम आपने सामने रखी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस ऑलवेज। यू आर वेलकम। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साजिद भाई से, आपकी स्ट्रीम मुझे बहुत अच्छी लगती है, मगर क्योंकि इस्लाम पहले ही एक बहुत ही गंदा टॉपिक है, तो इसमें अगर आप लोग खुद भी जो है वो डबल मीनिंग वाले जोक्स करते हैं, तो वो फिर लोगों को आगे रेकमेंड करना जो है ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि फिर लोग वो फैमिली मेंबर्स सोचते हैं कि अच्छा ये किस तरह की वीडियो सुनती रहती है। तो अगर हो राइट। सके तो ये डबल मीनिंग वाले जोक्स अगर कम हो जाएं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। रिस्पॉन्स आ गया है साजिद का। ओके सिस्टर, आगे ध्यान दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर योर थैंक गुड यू सो वर्क। वेरी मच नूरीन जी, प्लीज ओके, टेक बाय केयर। बाय। नॉलेज सीकर भाई कह रहे हैं माशा फॉर नूरीन जी। थैंक यू सो वेरी मच नॉलेज सीकर भाई। ओके, थर्ड लास्ट कॉलर है हमारी आज संभवी जी। संभवी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे स्ट्रीम में ज्वाइन किया इसके लिए। हेलो जी। जी। सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी देर से आप सबसे बात कर रहे हैं, 5 घंटे हो चुके हैं। तो आप पेशेंसली सबसे बात कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी थी। वैसे तो मैंने एडम सर के और आपके और वो एक और हैं फैज़ आलम, उनके भी काफ़ी वीडियोस सुने हैं मैंने। काफ़ी अच्छा आप लोग बोलते हैं। तो मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी थी। मैंने ऐसा सुना है कि कहते हैं कि इस्लाम में ज़बरदस्ती कन्वर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती आप किसी धर्म को नहीं अपना सकते। तो ऐसा तो है नहीं, मुझे जितना आप लोगों की बातें सुनी है ऐसा है नहीं, नहीं है ना ये? अब आप मुझे बताइए कि आप एक कबीले के पास जाती है, ठीक है, एक कौम के पास जाती है, एक कंट्री के पास जाती है, और उसको मालूम है कि ये हमसे पावरफुल है, ठीक है, दे कैन डिस्ट्रॉय अस, यू नो दैट योर ओपोनेंट इज स्ट्रांग इनफ टू डिस्ट्रॉय यू। हुँ, अब वो वहां पे बोलता है कि भाई या तो इस्लाम कबूल करो, या तो जिजिया दो, या तो इस्लाम ले लो। आ, जंग के लिए रेडी हो जाओ। हुँ, आपको पता है आप जंग लड़के जीत नहीं सकते इनसे। इस्लाम कबूल नहीं किया तो जिजिया देना पड़ेगा। सो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? कर लो कबूल इस्लाम। कबूल कर लो, हाँ। पर ठीक है, मतलब वही है कि ये बकवास ही है सब। तो ये तो जबरदस्ती मुझ नहीं है तो क्या है ये? हाँ, ये ज़बरदस्ती है, वो बस एक मतलब शुगर आप मुंह कोटेड। से नहीं बोल रहे हो, हाँ मुंह से नहीं बोल रहे हो, यू आर क्रिएटिंग अ सिचुएशन wherein a person does not have any other option. हाँ, वही बात हो गई, स्वीट पॉइज़न लाइक वही हम्म। दे रहे हैं। तो और क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कब यही से देख चीज़ रही है थी चैनल? कन्फर्म। ये मैं कम से कम मुझे 1 साल तो हो चुका है, और आपके चैनल कई बार 1-2 चैनल बंद हो गए थे, आपने बताया था, रिवाइव किया फिर, वो सब सुना है मैंने आपका, सारा वीडियो। हम्म। हाँ, तो मैं बस यही कह रही थी कि जितनी बातें मैंने सुनी हैं अभी तक, तो मुझे बस यही समझ आता है, जैसे और भी फीमेल्स आई थी यहाँ पे, वो कह रही थी कि मुझे पुराण नहीं मिलते, वेद नहीं मिलते पढ़ने के लिए, या चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो एटलीस्ट आप सर्च करो। हम जब कॉलेज में जाके चीज़ें ढूँढ सकते हैं कि ये है, वो है, कुछ भी ढूँढ सकते हैं आज के टाइम पे। अपने घर पे रामचरितमानस ले आइए। हम्म। सॉरी, मैं हिंदुइज़्म को प्रमोट कर रही हूँ, मतलब हिंदुइज़्म की बात कर रही हूँ यहाँ पे।
तो अगर आपको जानना है तो आपके पास बहुत सोर्सेज हैं, रामचरितमानस हो गया, जो भी आपके पास। आप हिंदुइज्म के लिए तो बहुत सारी स्टोर्स हैं जो अवेलेबल करवाती हैं ये चीजें, पढ़ सकते हैं, आप खुद क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मुझे ही ले लो, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण मतलब कास्टिज्म में मैं विश्वास नहीं करती, बट जैसे मेरे वो है चल रहा है उस हिसाब से मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मणों को बड़ा वो माना जाता है कि सब कुछ पता होगा ही नहीं, ये वो। मुझे नहीं पता था कि क्या है क्या है। मैं खुद सवाल करती थी कि राम जी कैसे हो गए, ये वो जो भी चीजें हैं, क्योंकि वो बता ही नहीं चाहती हैं चीजें आपको स्टार्टिंग से। राइट। अच्छा, यासीन रौफ जी कह रहे हैं फपल दिया, आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए संभावी जी। यासीन रौफ कह रहे हैं फपल दिया, ex Muslim Sahil, when Sambhavi ask you about there is no compulsion in religion, Islam, read Quran। भाई हमने बहुत पढ़ी है, जब भी टीवी चैनल्स पे डिबेट करने जाते हैं एक ही आयत आती है, ला इकराह फिद्दीन, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। मैंने आंसर क्या दिया उसमें, मेरे वर्ड्स को अच्छे तरीके से सुनना तो तुमको समझ में आएगा। अगर देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन है और इसको तुम अगर मनसूख नहीं मानते हो, तो ये 929 भाई दी विंग्स भाई, थैंक यू सो वेरी मच। ये 929 क्यों है फिर कुरान में? फाइट दोस हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह। अगर कंपल्शन नहीं है तो क्यों लड़ाई कर रहे हो? फाइट दोस हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह और इन द लास्ट डे and who do not consider unlawful what Allah and his messenger have made unlawful, यहां तक कि वो जलील होके जिजिया न दे। भाई लाइक रहा फिर दिन कंपल्सन नहीं है तो लड़ाई क्यों करनी है? जो नहीं मान रहे छोड़ दो उनको उनके हालत पे। अब तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। इसी वजह से उलमा कहते हैं कि लाइक रहा फिर दिन वाली आयत जो है वो मनसूख हो गई है, क्योंकि सूरह तौबा बाद में उतरी है, नाजिल हुई है लास्ट में। तो मेरे प्यारे भाई हमें पता है सारी चीजें। MR1 भाई कह रहे कश्मीरी पंडित के साथ सेम तो हुआ, वॉच कश्मीर फाइल वंस। राइट MR1 भाई, थैंक यू सो वेरी मच जी। संभवी जी थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सर 2 मिनट दे दीजिए मुझे बस। जी जी। हाँ, मुझे ये सब मतलब पता है कि फोर्सफुल कन्वर्जन्स हो रहे हैं, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, पता है मुझे चीज़ें क्या है। और मुझे एक चीज़ और कहनी थी कि बियॉन्ड रिलीजन, अगर इस्लाम में लड़कियां खुद को भी देखें तो उनकी क्या मतलब इज्जत क्या है? ऊपर से नीचे तो पूरा उनको ढक दिया है बुर्का से, उन्हें अपनी शक्ल तक दिखाने की इजाजत नहीं है लोगों को, उन्हें सनलाइट लेने की इजाजत नहीं है, सेल्फी भी विटामिन डी कम होगा, हेल्थ के मोमिनाएं इतने जो है वो, इश्यूज हैं। संभवी जी मोमिनाएं सेल्फी भी वो नकाब के साथ लेती है। वही सर। और एक और चीज़ थी, इनका भाई-बहन सॉरी मतलब जो इनकी शादियाँ होती है आपस में, इनब्रीडिंग, इनसे कितनी सारी बीमारियाँ आती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। कैंसर, ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर केसेस देखे गए इन पेशेंट इन मतलब इस रिलीजन में जो शादियाँ जिस तरीके से हो रही है उस चीज़ों से। एटलीस्ट लड़कियाँ अपने लिए तो उठ सकती हैं ना। जो हिंदू जो सनातन रिलीजन है या हिंदुइज़्म है, जो भी है हमारा, इसमें दुर्गा जी की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी शिव जी की है। शिव जी इज नथिंग विदाउट शक्ति। तो अपनी रिस्पेक्ट एटलीस्ट दे कैन अर्न। तो बस मुझे इतना ही कहना था। और थैंक यू सो मच साहिल जी, आपने मुझे मतलब स्पेस दिया और टाइम दिया बोलने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हेमंत यादव भाई मेंबर बने हैं चैनल के, थैंक यू सो वेरी मच। जे जी 2 आईडी से आप जुड़ी है, वेलकम, हमेशा जुड़ते रहती हैं आप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। जयेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जयेश जी, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? जे ठीक है, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद जे का माइक। अर्चना जी। हाँ साहिल भैया, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है अर्चना जी, हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, क्या कहेंगी? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है आपका काम। वही आपको थैंक यू करना। थोड़ी सी आवाज आपकी क्लियर नहीं है। हाँ एक मिनट, अभी आ रही है? हाँ अभी क्लियर।
नहीं, आपको थैंक यू बोलना था। थैंक यू भैया। अरे अभी वाह। बता, इसके वजह से बहुत फायदा हुआ है मुझे तो। पहले सच में बहुत कुछ भी पता नहीं था। हम्म भैया मैं आपको ना सबसे फॉलो कर रही हूँ, पता है, जब आप पहली बार अंकुर भैया के चैनल पे आए थे ना, तब से फॉलो कर रही हूँ। हम्म अच्छा, तो काफी काफी पहले से फॉलो कर रही हैं आप। तो क्या हुआ था पता है, तब मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ ना, तब से फिर मैं उसको रेगुलर फॉलो करती हूँ। हम्म वो क्या है ना, हमारा जो हम इवेंट का काम करते हैं ना, मैं और मेरी छोटी बहन, तो हम ऐसे ही एक इवेंट में गए थे। तो उधर क्या हुआ, उधर हमें वॉमिटिंग का इवेंट था। तो उधर दूसरे भी जो रहते हैं ना लोग काम करने वाले, उनमें भी वॉमिटिंग थे, लड़के थे। तो उनमें हम्म से एक लड़का था ना, वो बहुत प्यार से बात कर रहा था, बहुत अच्छे से बात कर रहा था, और हम्म बार बार कह रहे थे कि आप तो मेरी बहन होते ना, तो मैं आप लोगों को ऐसे काम करने नहीं देता, मैं आपको घर बिठा के अच्छे से रखता, ऐसे बोल रहा था। हम्म तो हम लोग को थोड़ा लगा, खास करके मेरे को अजीब लगा कि तुम लोग की तो लड़कियां भी काम कर रही थी ना हम लोग की। तो मैं कुछ नहीं बोली, मैं ज्यादा ध्यान नहीं दी उसके ऊपर। लेकिन मेरी हम्म बहन से उसने पैसे बोल के उसका नंबर ले लिया था, मेरी हम्म छोटी बहन का। तो क्या हुआ, ऐसे वो का फोन आता था, मेरी बहन से बात करता था, मैं ज्यादा बात नहीं करती थी, हाय हेलो करती थी और कुछ नहीं कर बोलती थी ज्यादा, जाने दो। तो हम्म एक दिन क्या हुआ, उसका ना फोन आया था बहन को मेरी, तो वो बहुत रो रहा था। तो बोल रहा था मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के गई, मैं अपनी जान दे दूंगा, ये करूंगा। तो मेरी बहन ने समझाया कि ऐसा कुछ मत कर, दूसरी मिल जाएगी, मत कर ऐसा, हम्म तो छोड़ दे, ध्यान मत दे। तो वो हो गया, फिर एक हफ्ते तक उसका फोन नहीं आया। तो मेरी बहन को थोड़ा टेंशन हुआ, तो उसने मुझे बताया ऐसे। तो मैं बोली एक बार कॉल करके देखना तू, क्या प्रॉब्लम है। हम्म तो उसने कॉल हम्म किया मेरी बहन ने, तो उसको कॉल किया तो क्या हुआ, उसके भाई ने फोन उठाया और उसने क्या बोला कि वो लड़का था ना, उसने ट्रक के नीचे आके अपनी जान दे दी। तो हम लोग शॉक हो गए, कैसे हुआ, कब हुआ। तो बोले 3 दिन पहले ही हुआ। तो अभी हम लोग को बहुत बुरा लगा था। तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग आते हैं देखने के लिए, मतलब उसके घर में मम्मी भी है घर में, ऐसे ही जाते ना, जो कोई जाता है तो वो बोला हम्म ठीक है, आप आ जाओ, स्टेशन पे आ जाओ और हम मुझे कॉल करो, मैं आप लोगों को लेने आ जाऊंगा। हम्म उस लड़की के भाई ने कहा। तो हम बोले ठीक है। तो हम लोग क्या हुआ उस दिन पता नहीं, रात को बहुत बेचैनी हो रही थी, मतलब बुरा तो लग रहा था, लेकिन अंदर से वो ना अजीब सी बेचैनी आ रही थी, मत जाओ, बहुत डेंजर है, कुछ तो खतरा है, बहुत बुरा होने वाला है। ऐसे ना अंदर से ना बार बार ऐसा रात भर आ रहा था, मेरे को भी और मेरी छोटी बहन को भी वैसे ही लग रहा था। तो सुबह हो गई, मैं रात भर सोई नहीं, क्योंकि मेरे को दिमाग में चल रहा था कि जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि बहुत अजीब ख्याल आ रहे थे, जैसे हम्म कुछ खतरा है, मत जाओ मत जाओ। रहता है ना, सिक्स आता है ना आपको, कुछ होने वाला हम्म है बुरा आपके साथ। तो हम लोग फिर मैं दूसरे दिन सुबह ही मेरी बहन उठी, जाना है ना, तो मैं बोली नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है। उसको कॉल कर दे और बोल दे कि अभी हम लोग तो इतना जानते पहचानते नहीं, कैसे आएंगे, उधर भी सब लोग दुखी होंगे, तो कैसे आएंगे ना, तो जाएंगे तो जब थोड़े दिन के बाद आते, ऐसे बोली उसको, और बोली उसको कॉल कर दे। तो बोले अभी नहीं जा रहे हो, फिर अभी उन लोग के घर में भी लोग होंगे, तो जाने दो, बाद में तो बात कर लेंगे। हम्म तो 3 दिन बाद फिर से फोन आया उसी नंबर पे, उस लड़के के, और वो क्या बोलता है कि मैं जिंदा हूँ। जो लड़का हम्म ट्रक के नीचे आके मर गया था ना, वो बोल हम्म रहा है मैं जिंदा हूँ, और मेरा फोन मेरे भाई के पास था। मैंने ऐसे क्या बोल रहा है, तुम्हारे भाई ने ऐसा क्यों फिर बोला। तो नहीं, वो मजाक कर रहा था, मैं 15 दिन के लिए बाहर गया था काम के सिलसिले से। तो फिर हम्म मैंने बोला कैसे मजा कोई कर सकता है, और इतना गंदा मजा कैसे कर सकता है कोई, और कोई बाहर जा रहा है तो 15 दिन के लिए अपना फोन किसी और के पास कैसे दे सकता है। और बाहर जा रहा है, काम के लिए जा रहा है, तो फोन तो जरूरी है ना। हम्म तो फिर मैं बोली, फिर मैं बहुत भड़की थी, तो बहुत गालियाँ दी, बहुत सारी गालियाँ दी, और फिर मैंने उसका नंबर ब्लॉक किया, और फिर उसको भी बोला अगर दोबारा फोन आया ना इस नंबर पे, तो मैं पुलिस को नंबर दे दूंगी तुम्हारा, इसके बाद कभी कॉल मत करना। तो उसके बाद से फिर नहीं, कभी नहीं, कॉन्टेक्ट नहीं आया। हम्म तब से फिर ना, तब से आपको चलो, रेगुलर आप फॉलो और कर आपकी बहन बच गई, ये तो खुशी की बात है कि आप वो ट्रैप में नहीं फंसी। बाकी लोगों को भी वाह, चाहिए कि इस तरीके से ट्रैप में ना फंसे किसी के चक्कर में आके।
नहीं, लेकिन उस दिन पता नहीं जरा सा क्या हुआ, मैंने आपको सुना था ना, तो अंकुर भैया के भी चैनल पे जो रहती है ना बातें, वो करते हैं ऐसे थोड़ी बातें, लेकिन मैं खास करके जाती हूँ, वो अपने धर्म के बारे में जानने के लिए जाती हूँ। वो गीता के बारे में बताते हैं ना, तो इसके लिए मैं जाती हूँ उनके चैनल पे ज्यादा, क्योंकि जब भी ऐसे कुछ दूसरे धर्म के ऊपर होगा तो नहीं जाती थी, लेकिन आपका स्पेशली आपका मैंने देखा था वो तब, तो तब आपकी से फिर आंखें खुली। हाँ, वो दिमाग नहीं रह गया था ना, वो आपके जब मैंने आपको सुना था ना, और फिर ये सब हुआ ना, तो ये दिमाग नहीं रह गया था, तो फिर बोली नहीं बाबा कुछ तो गड़बड़ है, और जो भैया कह रहे हो सही है, अभी फॉलो मतलब और जानना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है गाइस। देखिए जो तो अर्चना जी ने जो अभी पूरी स्टोरी बताई, हालांकि वॉइस में इनके थोड़ा इशू था, बट आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये इवेंट का काम करती है ये, और इनकी बहन, और जो हेलो, एक मोमिन लड़का है, वो आर्ग्यूमेंट्स वही जो केरला स्टोरी में जिस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं उस तरीके से कि भाई आप अगर मेरी बहन होती तो मैं आपको कभी काम करने नहीं देता, फलाना ढिमकाना, ये सब करके फिर उसके साथ मरने का बहाना करना, फिर 15 दिन के बाद अचानक जिंदा हो जाना। तो अर्चना जी ने मेरी स्ट्रीम सुनी हुई थी, उनको आइडिया था कि भाई इस तरीके की हरकत हो सकती है, तो वो और उसकी बहन नहीं गई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अर्चना जी, और आप इसी तरीके से चैनल देखते रहिए, और अपने सारे दोस्तों को और फीमेल जो आपकी फ्रेंड है सभी के साथ हमारे वीडियो शेयर करें, और आप सभी लोग भी हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को घर के हर एक मेंबर्स के साथ, रिलेटिव्स, दोस्त, सारे लोगों के साथ शेयर करें कि कोई भी इस कल्ट की चक्कर में ना फंसे। थैंक यू सो मच अर्चना जी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू सो मच थैंक जी। अच्छा, अभी ये कितने मोमिन आते हैं, इनका सीधा एक ही अटैक होता है। साहिल को कुछ काम नहीं करना पड़ता होगा, सब कमाई अच्छी होती होगी, फिर एक बोलता है और एक दूसरा मोमिन साहिल का कोई एड्रेस बताओ, इस तरीके से कुछ तो लिखा था उसने, मैं मिलना चाहता हूँ ये प्रिंस राजा। ये एक्स मुस्लिम वाले अपनी आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं बताते, डरते क्यों है? ये इस तरीके से ये इस तरीके के मोमिन होते हैं, वो बात क्या हो रही है उस पे उनका ध्यान नहीं रहता, उनका ध्यान इस बात पे रहता है कि कैसे ये मिल जाए हमको, क्या सुपर चैट्स आ रहे नहीं आ रहे, मेजर इनका ध्यान अजीब अजीब मोमिन आते हैं यार। अरे GGR भाई के 2 सुपर चैट है, हमेशा की तरह एक 79.99 का सुपर स्टिकर और एक 30.99 का कमेंट के साथ। साहिल भाई, I have been forwarding your session links and Adam's links to all my friends from peaceful community. I have lost some friends, doesn't matter, we'll try and join your next ladies session. We'll try and join your next ladies session। मतलब आप फीमेल है GGR जी? अभी तक तो हम आपको ये कह रहे थे कि GGR भाई, तो ये जरा क्लेरिफाई क्लेरिफाई जरूर करना, क्योंकि लेडीज अगर आप ज्वाइन करने वाले हो दैट मीन्स कि आप लेडीज है। आई डोंट नो, हम हमेशा आपको GGR भाई करके एड्रेस किए, तो वी आर रियली सॉरी, बट थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एंड द कंट्रीब्यूशन, फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग। अभिलाष नंदा जी ने 2000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, कह रहा है मोमिनो लो जलो। थैंक यू सो वेरी मच अभिलाष नंदा भाई। और हीटेड डिबेट्स भाई, यार आपने जिस तरीके से वजड़ी खराब की है, वजड़ी की उजड़ी खराब की है आपने, बड़ा जबरदस्त लगा। मैंने आपका वो डिस्कशन उस दिन सुन लिया था, एंड दैट टाइम मुझे मतलब पता चला, हालांकि मैंने आपके नाम देखे थे कमेंट में, लेकिन इतना मैंने गौर नहीं किया था, लेकिन उस दिन जब सुना मैंने तो बहुत मजा आ गया, बड़े कामनेस के साथ और बड़ी जबरदस्त तरीके से आपने वजड़ी साहब की उजड़ी निकाली थी। मैंने एक शॉट आपके चैनल का, शायद आपको किसी ने मैसेज करके परमिशन लिया होगा, मैंने उनको बोला था कि आपसे एक बार परमिशन ले ले, तो वो वाली शॉट भी लगाई है, गोबर वाली वो मुफ्ती साहब के जो है जज्बात बदल गए एकदम अचानक से, तो तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड कीप डूइंग द गुड वर्क। थैंक यू सो वेरी मच हीटेड डिबेट भाई।